क्या आपने कभी ऐसा किया है? मार्केट तेजी से ऊपर जा रहा था। आपको लगा कि अगर अभी ट्रेड नहीं लिया तो बहुत बड़ा मौका हाथ से निकल जाएगा। आपने जल्दी से एंट्री ले ली और एंट्री लेने के कुछ ही मिनट बाद मार्केट गिर गया। फिर आपके मन में एक सवाल आता है, जब मार्केट इतना ऊपर जा रहा था तो मेरा ट्रेड लॉस में क्यों चला गया? यही गलती ज्यादातर नए ट्रेडर्स करते हैं। आज हम समझेंगे कि मार्केट ऊपर जा रहा हो फिर भी ट्रेड क्यों नहीं लेना चाहिए, और इसके पीछे दो सबसे बड़े कारण हैं। पहला कारण, फोमो में ली गई एंट्री। सबसे पहली गलती होती है फोमो, यानी मौका छूट जाने का डर। मान लीजिए कोई स्टॉक लगातार ऊपर जा रहा है। पहली कैंडल ऊपर गई, दूसरी कैंडल ऊपर गई, तीसरी कैंडल भी तेजी से ऊपर चली गई। अब आपको लगता है इतना ऊपर जा चुका है, अब तो और ऊपर जाएगा, और यहीं पर ट्रेडर बिना सेटअप देखे एंट्री ले लेता है। लेकिन याद रखिए, मार्केट का ऊपर जाना और आपके लिए सही एंट्री मिलना दो अलग अलग बातें हैं। हो सकता है स्टॉक का ट्रेंड मजबूत हो, लेकिन जिस प्राइस पर आप एंट्री ले रहे हैं वहां रिस्क बहुत ज्यादा हो। कई बार बड़े ट्रेडर्स अपनी पोजीशन में प्रॉफिट बुक कर रहे होते हैं और नए ट्रेडर्स उसी समय फोमो में बाइंग कर रहे होते हैं। इसलिए सिर्फ इसलिए ट्रेड मत लीजिए क्योंकि मार्केट भाग रहा है। मार्केट को भागने दीजिए, आपको उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं है। एक अच्छा ट्रेडर हर मूव को पकड़ने की कोशिश नहीं करता, वह सिर्फ वही ट्रेड लेता है जहां उसे अपना सेटअप साफ दिखाई देता है। दूसरा कारण, रिस्क और कॉन्फर्मेशन। दूसरी सबसे बड़ी वजह है रिस्क मैनेजमेंट और कॉन्फर्मेशन की कमी। मान लीजिए मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन आपने यह नहीं देखा कि रेजिस्टेंस कहां है, वॉल्यूम कैसा है, ब्रेकआउट टिक रहा है या नहीं, और सबसे जरूरी, स्टॉप लॉस कहां रहेगा। अगर इन सवालों का जवाब आपके पास नहीं है तो सिर्फ तेजी देखकर ट्रेड लेना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि मार्केट में कोई भी मूव सीधा नहीं चलता। प्राइस ऊपर जाने के बाद पुल बैक भी कर सकता है, फॉल्स ब्रेकआउट भी दे सकता है, और अचानक सेलिंग भी आ सकती है। इसलिए किसी भी ट्रेड से पहले खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, अगर मेरा एनालिसिस गलत हुआ तो मैं कितना लॉस स्वीकार कर सकता हूं? अगर इसका जवाब साफ नहीं है तो ट्रेड लेने की जल्दी मत कीजिए। याद रखिए, ट्रेड लेना जरूरी नहीं है, कैपिटल बचाना जरूरी है। कई बार मार्केट आपके सामने बहुत बड़ा मूव देता है और आप उसे मिस कर देते हैं। कोई बात नहीं, क्योंकि एक ट्रेडर की असली ताकत हर मूव पकड़ना नहीं है, बल्कि गलत मूव से खुद को बचाना है। एंडिंग तो अगली बार जब मार्केट तेजी से ऊपर जा रहा हो और आपके अंदर आवाज आए, जल्दी एंट्री ले लो वरना मौका निकल जाएगा। तब रुकिए, सेटअप देखिए, कंफर्मेशन देखिए, रिस्क देखिए, और अगर तीनों चीजें आपके पक्ष में नहीं हैं तो नो ट्रेड भी एक सही ट्रेड है, क्योंकि मार्केट रोज खुलेगा। लेकिन आपका कैपिटल अगर खत्म हो गया तो अगला मौका लेने के लिए कैपिटल ही नहीं बचेगा। याद रखिए, मार्केट के पीछे भागने वाला ट्रेडर अक्सर इमोशन से ट्रेड करता है, लेकिन इंतजार करने वाला ट्रेडर सेटअप से ट्रेड करता है। अगर आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी और डिसिप्लिन से जुड़ी ऐसी प्रैक्टिकल बातें पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।